It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। विपक्षी सदस्यों के बार बार व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ये विधेयक छोटे मोटे अपराधों को गैर आपराधिक बनाकर कारोबार और जीवन को आसान बनाने के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देगा। विधेयक को विस्तृत जांच के लिए लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया। राज्यसभा ने इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 पारित कर दिया। विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट किया, जिसके बाद बिल बिना विपक्ष की मौजूदगी के पास हुआ। उधर लोकसभा में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर विशेष चर्चा हुई। इस बीच इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार किया। बिहार के मतदाता सूची मुद्दे पर विपक्ष की चर्चा की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया, जिससे सत्र में तनाव बरकरार है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भाजपा सांसद संबित पात्रा के बयानों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि संबित पात्रा चुनाव आयोग का पक्ष क्यों ले रहे हैं। हमने तो चुनाव आयोग से सवाल किया है। चुनाव आयोग का पक्ष लेने के लिए संबित पात्रा क्यों उतर के आ गए? उनसे थोड़े हमने कोई सवाल पूछे, हम तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। ये जुगलबंदी कि जब भाजपा पे हमला बोलो तो चुनाव आयुक्त आ जाते हैं सामने, चुनाव आयुक्त को सवाल पूछो तो भाजपा का जवाब देने भाजपा के नेता आ जाते हैं। ये क्या चल रहा है साहब? यही तो हमारा आरोप है कि आप लोग मिले हुए हो और इस मिली भगत से लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। लेकिन सर कैसे देखते हैं आप चिराग पासवान जैसे नेता जो भाई वो गारंटी ले रहे हैं क्या कि सब ठीक चल रहा है? एसआईआर में ले लें गारंटी, बोल दें कि बिल्कुल सब दुरुस्त। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम केवल 18,000 हलफनामे बनवा सके। हलफनामे देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो चुनाव आयोग पर कौन भरोसा करेगा। दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी तक कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर? और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला औरंगाबाद से गया पहुंचा। गया जी के डबूर में राहुल ने लंच में लिट्टी और बैंगन की भुजिया खाई, घड़े का पानी पिया और स्थानीय आइसक्रीम का स्वाद लिया। सुबह औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में राहुल ने पूजा की, मंदिर की परिक्रमा की और घंटी बजाई। तेजस्वी और मुकेश साहनी भी उनके साथ थे। यात्रा को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखा। लोग बसों की छत और पेड़ों पर चढ़कर उन्हें देखने पहुंचे। हालांकि औरंगाबाद में किसानों और समर्थकों से मुलाकात नहीं होने से नाराजगी भी देखी गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत दिए, लेकिन आयोग ने उनसे शपथ पत्र मांगा। वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के इसी तरह के आरोपों पर आयोग ने कोई शपथ पत्र नहीं मांगा। गहलोत ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हवाले से दावा किया कि 2022 के यूपी चुनाव में 18,000 शिकायतें शपथ पत्र के साथ दी गईं, जिनकी पावती भी मिली, लेकिन आयोग ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब आयोग का कहना है कि उसे कोई शिकायत नहीं मिली। इस दोहरे रवैये पर गहलोत ने आश्चर्य जताया है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के इंडिया ब्लॉक के मुद्दों का जवाब देने के बजाय ज्ञानेश कुमार ने और सवाल खड़े कर दिए।
स्टालिन ने पूछा कि घर घर जाकर मतदाता सूची तैयार करने के बावजूद इतने पात्र मतदाताओं के नाम क्यों हटाए गए? नए मतदाताओं का नामांकन असामान्य रूप से कम क्यों है? 18 साल पूरे करने वाले युवा मतदाताओं का डेटाबेस तैयार हुआ या नहीं? स्टालिन ने चुनाव आयोग से पारदर्शी और मतदाता अनुकूल होने की मांग की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले हफ्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया। मोदी ने बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मोदी ने पुतिन को अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और नासिक के घाट क्षेत्रों में रेड अलर्ट, जबकि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मराठवाड़ा में ढकफुटी जैसे हालात से नांदेड़ में 3, बीड में 2 और हिंगोली में 1 सहित 6 लोगों की मौत हुई। नांदेड़ के मुखेड़ में बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं और 206 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मुंबई में 8 घंटे में 177 मिलीमीटर बारिश हुई। सड़कों पर जलभराव है और लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं और बुल्ढाना के चिखली मेहकर में अतिवृष्टि से कुछ ऐसा ही हाल है। हिंगोली में पैनगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक न्यूज एजेंसी को बताया कि 21 अगस्त तक स्थिति गंभीर रह सकती है। एनडीआरएफ और सेना राहत कार्य में जुटी हैं और 4 लाख हेक्टेयर फसलों के नुकसान का आकलन कर किसानों को मदद दी जाएगी। अगले 48 घंटे अहम हैं। करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन जो है, इसमें जो किसानों ने बुआई की थी तो उसका नुकसान हुआ है। उसको एक प्रकार से असेसमेंट करके उसको हम मदद करेंगे। साथ साथ नांदेड़ जैसी जगह पर कल मुकरमाबाद में 206 mm बारिश हुई है और इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर क्लाउड बस्ट इस प्रकार की वहां परिस्थिति थी। लोग काफी अटके हुए थे। 206 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां है, मिलिट्री की भी टीम वहां पर पहुंची हुई है। वैसे ही मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। पिछले 8 घंटों में 177 mm बारिश मुंबई में हुई है और अगले 8-10 घंटे मुंबई में रेड अलर्ट है। बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होगी ऐसा बताया गया है। इसके चलते दोपहर के बाद स्कूलों को छुट्टी दी गई है और लोग जल्दी अपने घर पहुंचे और आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी, उनकी पत्नी पी सुशीला और 2 बेटों पी प्रभु और पी सेंथिल कुमार को 2012 के आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी करने के फैसले को पलट दिया गया था। हाई कोर्ट ने उन्हें मुकदमे का सामना करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मंत्री और उनके परिवार की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने 2017 के ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। बीजेपी राज में त्रिपुरा की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। त्रिपुरा कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीर चक्रवर्ती ने अगरतला में मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री माणिक साहा के डॉक्टर होने के बावजूद राज्य में भ्रष्टाचार और चिकित्सकीय लापरवाही बढ़ी, जिससे मौतें हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा 2024-25 में मलेरिया और चिकनगुनिया मामलों में शीर्ष पर रहा। एचआईवी मामले भी बढ़े, जहां 2024 में 1237 लोग पॉजिटिव पाए गए। चक्रवर्ती ने चिकित्सा भर्तियों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। आईआईटी खड़गपुर के 75वें स्थापना दिवस पर छात्रों को संबोधित करते हुए अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा, यदि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को भारत के उत्थान के साथ जोड़ते हैं तो आपके करियर का शिखर भारत की शक्ति के शिखर के साथ साथ प्रकट होगा। 2050 तक जब आप अपने चरम पर होंगे, आप $25 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा होंगे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।